तो इसी बीच में आदरणीय सूर्य पवार जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे उत्तराखंड में जिन्हें कई विशिष्ट पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान हो चुके हैं और शिक्षा जगत में आपका नाम संपूर्ण उत्तराखंड में जाना जाता है, पहचाना जाता है। मैं पहले भी कह रहा था कि शिक्षा जगत के जितने भी सम्मान हैं तो लगभग काफी सम्मान आप प्राप्त कर चुके हैं और अभी पुरानी पेंशन बहाली के आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, पूर्व में शिक्षा मित्र संगठन के आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। और जो सबसे बड़ी खासियत है गुरुजी की, आप संस्कृति प्रेमी हैं, संस्कृति के प्रति आपका लगाव निरंतर बना रहता है और ग्राम सभा गेट के रहने वाले हैं। तो आदरणीय गुरुजी। आज भगवान रामचंद्र जी के इस मंच से सबसे पहले तो मैं अपने इस रामलीला मैदान के सम्मानित रामलीला कार्यक्रम के सम्मानित जो हमारे अध्यक्ष हैं श्रीमान गजेंद्र असवाल जी, आपको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम लंबे समय से आपके नेतृत्व में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और मैं याद दिलवाना चाहूँगा कि इस मंच पर कुछ समय पहले, मुझे याद है कि शायद 3-4 साल पहले की बात है, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलाकारों ने भी पांडव नृत्य का कार्यक्रम दिया और वो बच्चे अभी भी उसका जिक्र करते हैं कि दोबारा हमको कब अवसर मिलेगा। इसी क्रम में आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके मध्य में श्री जयपाल सिंह जी, जो कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, आपके साथ में महामंत्री जी और जनता की आवाज को जन जन तक पहुंचाने वाले मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित पत्रकार श्रीमान मोहन थपलियाल जी, मुकेश जी, दिनेश रावत जी, शिवास कुंवर जी, मंच पर उपस्थित अरविंद जी, अनिल बदानी जी, अमित बडियाड़ी जी, दिनेश रावत जी, लक्ष्मण जी, आदित्य जी, सज्जन जी, विनोद जी और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र की हमारी सभी सम्मानित माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं दिल की गहराइयों से आज के इस कार्यक्रम में आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जैसा हम कल्पना कर रहे थे कि ये लाइव कार्यक्रम है, शायद वहां संख्या बहुत कम होगी, पर मैं तो देख रहा हूं कि ये जो रामलीला मैदान है वास्तविक में पूरा भरा हुआ है और पीछे मैं देख रहा हूं कि युवाओं को शायद बैठने के लिए जगह भी नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रमों से मैं ये अपील भी करना चाहूंगा कि हम सब लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में अपने सपरिवार लेकर के आना चाहिए, ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे मंचों पर आकर के वो देखें और जिस तरह से अभी यहाँ पर हमारे कलाकार अभिनय कर रहे थे, अब उनके साथ में हमारे यहाँ मंच पर जो हमारे संगीत पर साथीगण बैठे हैं, कितनी सुंदर ध्वनि से अपने ढोल के माध्यम से हम सबको आनंदित कर रहे हैं। तो जब हम सामने बैठ करके उस चीज को देखते हैं तो उसका हमारे जीवन में कुछ अलग असर होता है। रामलीला के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये भारत की जो धरा भूमि है, ये जो विश्व संसार है, इस पर जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती आसमान रहेगा, तब तक भगवान रामचंद्र जी का नाम रहेगा। और हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में हम सबको निश्चित तौर पर भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग को अपनाना चाहिए। इसलिए अपनाना चाहिए कि अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति जो है वो अपने पैर पसार रही है और जिस वजह से जो है हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके बाहरी संस्कृति को अपना रहे हैं। अगर मैं संस्कृति की बात करूं
तो संस्कृति में मुख्य रूप से देखिए, भगवान रामचंद्र जी का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सबसे 2-3 बातें जो मुझे क्लिक की उसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। भगवान रामचंद्र जी को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। आप सब जानते हैं कि उनके माता पिता के द्वारा उनको 14 वर्ष का वनवास की घोषणा की गई और उन्होंने सस्वीकार उसको स्वीकार करके 14 वर्ष का वनवास झेला। उसके बाद उनके जो गुरु थे वो जो गुरु के आज्ञा का जो पालन था वो अपने जीवन में उसको 100% करते थे। परंतु मैं बिल्कुल रामचंद्र जी भगवान के मंच से सत्य कहना चाहूंगा कि आज हम जब बच्चों को और गुरु शिष्य का जब आपसी वो देखते हैं कि हम कितना आदर कर रहे हैं तो हमको उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि इस धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। हम गुरु का हमारे जीवन में रामचंद्र जी का जब हम इतिहास पढ़ते हैं वो भी इसी बात को कहते हैं कि उसका कितना महत्व है। ये जो हमारा समुद्र है उसकी हम स्याही बनाओ, बन में जितने हमारे वृक्ष हैं उनकी हम कलम बनाएं, तब भी गुरु के गुण लिखने में शायद कम पड़ जाएंगे। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हम लोग वास्तविक में बाधा के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत सुंदर अभिनय हो रहा है, उसको हमको देखना चाहिए। परंतु थोड़ा सा मैं और प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे जो सुनील सजवाण जी हैं, आप हमारे क्षेत्र का गौरव है। मेरे जीवन में मुझे आप लोगों की कृपा से बड़े बड़े मंचों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पर जिस तरह से अपनी मधुर वाणी से, अपने सहज स्वभाव से, अपनी विनम्रता से आप मंच संचालन करते हैं, बार बार हमको सीखने का आपसे प्रेरणा मिलती है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान रामचंद्र जी की जो आप कथा कर रहे हैं उसके गुण आप में साक्षात दिखते हैं। इसलिए दिखते हैं कि मंच का संचालन करना बहुत आसान काम नहीं होता है। कई लोगों के विरोधाभास रहते, मेरा नाम नहीं आया, मेरी फोटो नहीं आई, मेरा वो नहीं आया। परंतु मैं आपके चेहरे का जब हाव भाव देखता हूं, आपको उत्तरकाशी के बड़े बड़े मंचों पर मैं जब आपको देखता हूं कि वहां पर आप किस तरह से संचालन कर रहे हैं, और कभी मैं देखता हूं कि आप गोचर पहुंचे वहां पर संचालन कर रहे हैं, तो ये आप प्रतिभा के धनी हैं। आप कि आपको किसी के नाम को जिस तरह से हम लिख करके बोलते हैं ऐसा लिखना नहीं पड़ता है। हम आशा करेंगे आप आगे भी और अच्छा करें। हमारे कई सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं। संचालक महोदय जी ने कहा, सूर्य सिंह पंवार जी पुरानी पेंशन बहाली के प्रदेश प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा। उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि भगवान रामचंद्र जी ने जो लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा, वो उनके सदमार्ग पर चल करके भी हम प्रेरणा लेते हैं कि हमको भी ऐसे ही लड़नी चाहिए। क्योंकि हमारी जो विधानसभा है, हमारी जो राज्यसभा है, वहां पर हर व्यक्ति चुन करके नहीं पहुंच सकता है, अपनी आवाज नहीं उठा सकता। इसलिए हमारे लोकतंत्र की एक खासियत है कि आम व्यक्ति भी अपनी आवाज को उठा सकता है और लड़ सकता है। हमने पुरानी पेंशन बहाली की जो लड़ाई है वो पूरे देश स्तर पर एक जन मुद्दा बना है। और पत्रकार बंधुओं के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में, मैं राम का जब जिक्र आ रहा है तब मैं बात करना चाह रहा हूं, दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 लाख कर्मचारी पहुंचे थे। रामलीला मैदान खचाखच भरा था, दिल्ली के सड़कों पे जगह नहीं थी। उसके बाद हमने उत्तरकाशी में कार्यक्रम किया, वहां भगवान रामचंद्र जी के नाम से जो रामलीला का मैदान है वहां पर हमारा कार्यक्रम हुआ। और आने वाले परसों को श्रीनगर के जो रामलीला का मैदान है वहां पर हमारा बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और हम यही प्रार्थना रामचंद्र जी से करना चाहेंगे, आपके आंगन में हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमको विजय प्राप्त होगी। और इस जगह पे भी ये जो रामचंद्र जी का जो ये मैदान है जहां पर हर बार यहाँ पर कथा आयोजित होती है, अभी कुछ समय पहले भी हमने NMOPS का यहाँ पे कार्यक्रम किया, तो हम भगवान रामचंद्र जी से यही प्रेरणा लेते हैं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी ने अपनी लड़ाई को लड़ा,
ठीक उसी प्रकार से कोई अभद्रता का काम हमको नहीं करना चाहिए। उन्हीं के बताए गए रास्तों पर हमने अपनी मांगों को रखना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान, अपना राजपाट वापस लिया, उसी तरह से शायद हमको भी उस रास्ते पर चलना चाहिए। आपने संस्कृति की बात की, मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षा पर 2 लाइन जरूर बोलूंगा। मुझे लगता है कि मेरा पहली नैतिक जिम्मेदारी है मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी शिक्षा है और विशेषकर जो नई शिक्षा नीति है, वो नई शिक्षा नीति ये कह रही है हमारा बच्चा हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारा रीति रिवाज, हमारा पहनाव, हमारी संस्कृति, हमारे नाच गाने, उन सब से रूबरू हो। इसलिए हमने अपने पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया कि हम हर शनिवार को बच्चों को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं। और जिसमें अभी सुनील भाई ने कहा विंटर लाइन कार्निवल में हमारे बच्चों ने जौनपुर के जितने नृत्य हैं, छोड़े है, जंगू है, बाजू है और बैसाख के महीने के त्योहार है, मंगसिर की बगवाद हम लोगों ने मंच पे दिखाई। उसके पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि कहीं पढ़ लिख करके हमारे बच्चे अपनी बोली भाषा को ना भूल जाएं, अपने तीज त्योहार को ना भूल जाएं। मैं आप सब बच्चों से और आप सब बच्चों की माताओं से भी निवेदन करूंगा कि हमको घर में भी अपने बच्चों के साथ अपने स्थानीय भाषा, बोली भाषा सिखानी चाहिए। मुझे लगता है मैं ज्यादा बोल गया, क्षमा चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।